80% लोगों का फाइनेंशियल प्लान अगर देखा जाए तो उसमें एक गोल, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसमें रहता ही है कि वो बच्चों का एजुकेशन या बच्चों की ड्रीम के लिए गोल। आज हम लोग ऐसे ही बच्चों की ड्रीम गोल के बारे में बात करेंगे। अभी देखिए, किसी के बच्चों को डॉक्टर बनना है, किसी के बच्चों को इंजीनियर बनना है, किसी को आईआईटी करना है, किसी को आईआईएम करना है, कुछ बच्चों के लिए स्पोर्ट्स में जाना है, किसी को टेनिस में खेलना है, किसी को क्रिकेट प्लेयर बनना है, किसी को प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बनना है। तो हर एक गोल के लिए उसको एक फिनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना न भूलना, क्योंकि जब भी आप बेल आइकॉन दबाते हो सब्सक्राइब करते वक्त, तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका एक अलर्ट मिल जाता है, तो आप वो वीडियो जो है वो मिस नहीं कर पाते। तो चलिए देखते हैं कि बच्चों के एक ड्रीम के लिए निवेश कैसे किया जाता है और कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप जो है वो फॉलो करने की जरूरत है। देखिए, आपका तो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा कि आपको एनालिसिस करना है। दूसरा एनालिसिस करना, उसमें क्या करना है, तो आपको देखना है कि वो जो गोल है वो गोल अगर आज के तारीख में करना चाहे तो उसको आपको कितना खर्चा आएगा। एक साल पहले उसी के लिए अगर समझो मैं एक गोल पकड़ के चलता हूं कि बच्चे को अगर आज मेडिकल में एडमिशन लेंगे तो मैं देखूंगा कि आज मेडिकल की कॉस्ट जो है आज की तारीख में उसकी कॉस्ट कितनी है और 5 साल पहले मेडिकल की कॉस्ट कितनी थी। तो मुझे पता चल जाएगा कि 5 साल पहले की कॉस्ट है और आज की कॉस्ट है, उसमें डिफरेंस कितना है। तो मैं एजुकेशन, वो जो मेडिकल का जो एजुकेशन कॉस्ट है उसमें इन्फ्लेशन कितना है वो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। दूसरा आपको करना है तो आपको फिजिबिलिटी स्टडी करना है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि मेरे हिसाब से गोल वही होना चाहिए जो अचीवेबल है। अगर एक गोल आपको पता है कि आप अचीव नहीं कर सकते तो वो गोल प्लान करना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। तीसरा, आपको गोल के हिसाब से आपको प्लान करना है। जैसे मैंने कहा, पहले एनालिसिस करना है, दूसरा आपको फिजिबिलिटी देखना है, और तीसरा उस गोल के लिए आपको प्लान करना है। चौथा स्टेप है, जब आप गोल को प्लान करके गोल के ऊपर काम शुरू कर देते हो तो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, होराइजन के बाद आपको वो गोल रिव्यू करना है कि आप ठीक से ट्रैक पर हो या नहीं। जैसे हम लोग एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाते हैं तब हम लोग बीच में जो साइंस बोर्ड्स है या फिर माइलस्टोन है वो पढ़ते जाते हैं कि हम लोग राइट ट्रैक पे है या नहीं। समझो अभी मुझे 4 घंटे में पुणे से बॉम्बे पहुंचना है तो मैं हर थोड़ी देर बाद देखते रहता हूं कि कितना किलोमीटर अभी मुझे और काटना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे स्पीड कम करनी है या स्पीड ज्यादा करनी है। उसी तरह आपको पीरियडिकली जो है वो हर गोल पे विजिट करना है। और 5वां आपका स्टेप है जब आपका गोल अचीव हो जाता है। तो 5वां गोल अचीव होने के बाद भी आपको सर्टेन स्टेप्स करने हैं। उसके बाद पहले देखता है कि एनालिसिस करना है, मतलब क्या करना है। जैसे मैंने 2 मिनट पहले कहा कि पहले फाइंड कर लो कि वो गोल की आज की कॉस्ट क्या है। जैसे अगर डॉक्टर बनाना है तो आज की तारीख में डॉक्टर को अगर मेडिकल में एडमिशन गवर्नमेंट में अगर पुणे में कहा जाए तो बीजे मेडिकल में अगर एडमिशन लेते तो करीब उनको जितना खर्चा आता है वो खर्चा आपको आज पता चल जाना चाहिए। या समझो इंजीनियरिंग करना है तो कितना खर्चा आज की तारीख में आपका कितना खर्चा आ रहा है वो आपको पता चाहिए। या प्राइवेट हॉस्पिटल है तो प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज में आज की तारीख में कितना, आज की तारीख ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खर्चा कितना आ रहा है वो पता चलना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, तो लास्ट कभी क्या होता है कि बैक टू बैक 2 ईयर में वो फीस नहीं बढ़ती, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि 5 साल पहले उसकी कॉस्ट कितनी थी वो पता कर लीजिए और फिर उसको एनुअलाइज जो ग्रोथ है वो कैलकुलेट करके आपको एनुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो आपको पता चल जाएगा। तीसरा,
आपको ये कैलकुलेट करना है, ये इजी भी है एक्चुअली, कि ये गोल अचीव करने के लिए आपके पास टाइम पीरियड कितना है। देखिए, समझो कि आपका लड़का अभी 8th स्टैंडर्ड में है और आप मेडिकल की सोच रहे हैं, तो आपके पास करीब करीब 8 और 4 12th तक के 12 और उसके बाद 4 या 5 साल जो है वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा है। या फिर समझो कि आपका लड़का अगर टेनिस खेलता है और आप उसके टेनिस के करियर के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो अभी अगर 12 या 14 साल का है तो उसको 18 या 19 साल की एज में आपको एक मेजर फंडिंग करने की जरूरत शायद गिर सकती है, या वहां से आपका जो फंडिंग है वो आपका बढ़ेगा। या फिर आपको ओवरसीज किसी एकेडमी में उसको भेजना है, तो वहां पे कॉस्ट क्या है, उसको ये जो स्टडी है ये आपको करना है आज की तारीख पे, और टाइम होराइजन है ये इस हिसाब से आपको देखना है कि आज से कितने साल बाद आपको फंडिंग रेडी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको देखना है कि आज की तारीख में आप लमसम में या फिर एक मुश्त कितना पैसा आपके पास उस गोल के लिए साइड में है, तो उसके हिसाब से आपको कितना शॉर्ट हो रहा है और कितना है। समझो ऐसे पकड़ के चलिए कि आपको आज की तारीख में जरूरत 10 लाख की है, आपके पास आज की तारीख में 5 लाख है, तो इसका मतलब आपको 5 लाख इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको सेविंग करना है, क्योंकि 5 लाख जो है ये इन्फ्लेशन बीट करके आपके वैसे भी बढ़ने वाले। उसके बाद हम देखते हैं कि फेजिबिलिटी मतलब क्या करना है। जैसे मैंने 2 मिनट पहले कहा कि पहले फेजिबिलिटी स्टडी में आपको ये देखना है कि ये गोल अचीवेबल है या नहीं। दूसरा, अगर 4 या 5 साल का है होराइजन आपको गोल के लिए लग सकता है, क्या ये टाइम आपके लिए ये इतना पैसा सेव करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं, ये भी आप देख लेना। अगर समझो कि वो सफिशिएंट नहीं है, तो आपको आपका जो एक मुश्त निवेश है उसको बढ़ाना चाहिए, या फिर गोल में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। दूसरा, आपको जैसे मैंने कहा मनी सफिशिएंट है कि नहीं। तीसरा, किसी भी गोल के लिए आप काम करते हो तो उसके ऊपर आप एफर्ट लगाते हो, तो आपको ये देखना चाहिए कि ये गोल पे काम करना इट्स वर्थ टेकिंग रिस्क और नॉट। मैं रिस्क के शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे जानबूझ के कर रहा हूं, क्योंकि मैं मेरे आजू बाजू में जो पेरेंट्स देखता हूँ उनके साथ जो एक्सपीरियंस देखता हूँ उसके हिसाब से मैं रिस्क वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपका लड़का या लड़की जो है वो एक अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते, तो आपको पता चल जाता है एट एज ऑफ 13-14 कि वो नहीं बन सकते। या फिर अगर आपका लड़का या लड़की IIT में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, तो आपको पता चल जाता है कि उनका वो क्वालिटी का ब्रेन है या नहीं। या फिर अगर आज के हिसाब मार्क्स या देखे या आज का टैलेंट देखे आपके उस बच्चे का, तो आपको पता चल जाता है कि आपका बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा या नहीं। अगर ले पाएगा तो आपका गोल है 15 लाख का है, अगर नहीं ले पाएगा तो आपका गोल सीधा 2 करोड़ का है। तो आप 2 करोड़ के हिसाब से काम कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपका लड़का या लड़की उस हिसाब से वो लेवल पे मैच कर सकता है। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि प्लान कैसा करना है। जैसे मैंने कहा कि आप 5 साल पहले की कॉस्ट ले लो, आज की कॉस्ट ले लो, तो आपको इन्फ्लेशन का रेट पता चल जाता है। अब ये इन्फ्लेशन का रेट लेके आपको क्या करना है, तो आपको जो गोल कितनी, समझो 14 साल का लड़का है और अगर उसको 12th होने में अभी 5 साल है, तो 5 साल बाद वही गोल की कॉस्ट कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि आज जो 15 लाख कॉस्ट है वो शायद 5 साल बाद 15 की बजाय 40 लाख हो सकती है, जो भी इन्फ्लेशन का रेट था उसके हिसाब से। ये पता करने के बाद आपके पास कितने पैसे हैं वो पता करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है। मतलब कैसा है कि देखो, मुझे 100 रुपया अगर मुझे 5 साल के बाद कलेक्ट करना है, मुझे वो अमाउंट चाहिए, और मैं 1 रुपया अगर महीना सेव करता हूं 5 साल के लिए, तो मुझे 50 रुपया में सेव कर पाऊंगा। अब ये 50 रुपए के 100 रुपया बनाने के लिए मुझे 14% से ऊपर का रिटर्न चाहिए एनुअलाइज। तो आपको ये यहाँ पे प्लानिंग करते हुए पता चल जाएगा कि आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर आपका रिस्क जो है वो निवेश का आपको कितना उठाना चाहिए वो वहां पे आपको क्लियर हो जाता है।
उसके बाद आपको क्या करना है कि ये गोल के लिए जो भी रिस्क है उनके लिए कंटीजेंसी प्लान करना है। कि जैसे अगर आप एक ही आदमी कमाने वाले हो तो आपका उस गोल के हिसाब से आपका लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, क्योंकि या फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी इस हिसाब से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गोल के लिए सेविंग कर रहे हैं और बीच में हेल्थ में कुछ इश्यू आ गया, आपका पूरा सेविंग आपने हेल्थ इश्यू में ले लिया, आपके बच्चे का गोल जो था वो कंप्लीटली आप अचीव ही नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है कि आपके गोल, बच्चे के गोल पे कहीं कोई इम्पैक्ट ना हो, उसके लिए जो कंटीजेंसी प्लान है उसमें आपको हर तरफ के जो लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है और बाकी जो भी है सब, जो घर का फायर और बर्गलरी, ये जो इंश्योरेंस जरूरी है उनकी तरफ भी आपको ख्याल देना है। उसके बाद आपको एक्चुअली महीना कितना सेव करना पड़ेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो आपको फ्यूचर अमाउंट पता है, आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है पता है, आपको टाइम फ्रेम कितना लगने वाला ये पता है, उसके ऊपर से आपको हर महीना कितना सेव करना पड़ेगा ये आपको पता चल जाएगा। अभी आपने प्लान कर लिया, आपने निवेश शुरू कर दिया, अभी रिव्यू की बात है। रिव्यू करते वक्त आपको देखना है कि जो आपने इन्फ्लेशन एंटीसिपेट किया था उतना ही इन्फ्लेशन कॉस्ट में हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है। समझो, पकड़ के चलिए कि मैंने 5% का इन्फ्लेशन एंटीसिपेट किया था और एक्चुअल इन्फ्लेशन अगर 8% होगा तो मैं वो गोल अमाउंट मैच नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे वो रिव्यू करना है। दूसरा मुझे रिव्यू का क्या करना है कि मैंने जो रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया था मेरा मंथली सेविंग के लिए, उसके हिसाब से मुझे रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है या नहीं। अगर मुझे उसके हिसाब से नहीं आ रहा है तो मुझे फिर मेरा महीने का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाना चाहिए, या अगर आराम से आ रहा है तो शायद मैं गोल के से ज्यादा भी सेविंग कर पाऊं। तो यहां पे आपको रिव्यू करते वक्त आपको क्या देखना है कि आपका जो गोल के लिए जो इन्फ्लेशन था वो उतना ही है या कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, आपका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उतना आपके निवेश पे आपको मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। तीसरा, आप गोल के कितने करीब है। देखिए, अगर आपका गोल 1 साल के बाद है तो आपको जो पैसा है आपके गोल के लिए जो से इन्वेस्ट किया हुआ उसको थोड़ा थोड़ा बाहर निकालना है, क्योंकि लास्ट ईयर हुआ जैसे, समझो किसी ने 5 साल तक निवेश किया और लास्ट ईयर मार्च में उनको पैसे की जरूरत होगी और उसी वक्त पूरा के पूरा शेयर मार्केट नीचे आ गया और जो फॉल था वो काफी बड़ा था, ऑलमोस्ट 50% था। तो इस वक्त वो अगर निकालते पैसे तो उनके हाथ में तो कुछ गिरेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है कि जैसे प्लान आपका निवेश करने का है उसी प्रकार का आपका प्लान जो है वो पैसे निकालने का भी होना चाहिए। आपको ये भी देखना है कि आपका जो निवेश करते वक्त आपने गोल का प्लान करते वक्त जो एसेट एलोकेशन किया था उसका आपको एनुअली या 6 मंथ, जैसे कि आपका गोल रिविजिट टाइम है उसके हिसाब से आपको रीबैलेंसिंग भी एसेट का करना है। मैंने तो विड्रॉल प्लान के बारे में अभी 2 मिनट पहले बताया। अगर जरूरत है तो आपको मंथली जो कंट्रीब्यूशन, मंथली जो निवेश कर रहे हैं आप, SIP बोलिए और कुछ भी बोलिए, वो आपको उतना रखना है या बढ़ाना है या कमी करना है, ये आपको गोल का रिव्यू करने के बाद पता चलेगा। अभी समझो लास्ट स्टेज कि जब आपका गोल अचीव हो गया है, तो गोल अचीव होने के बाद आपको पहले क्या करना है, तो आपको जो भी, अगर आपका एक्स्ट्रा पैसा उस गोल में इन्वेस्टमेंट में तो उसको निकाल लो। ऐसा मत करना कि उसको दूसरा गोल अटैच करके उसको ये कर, नहीं, उसके लिए अलग से प्लान करो ठीक से और उसके हिसाब से करो। आपका जो ये प्लान था इसको क्लोज करो। देखिए, हर गोल के हिसाब से आपकी निवेश होती है और फिर उस गोल के हिसाब से आपका निवेश होता है, वो गोल के हिसाब से आप रिस्क उठाते और गोल के हिसाब से आपका जो है वो आपका एसेट एलोकेशन भी होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि क्लोज करना है प्लान, विड्रॉल कर लो चाहे तो पैसे और रीअलोकेशन कीजिए किसी भी दूसरे गोल के लिए, उसके लिए सेपरेट प्लान करना है। आज हम लोगों ने देखा कि गोल जो है, अगर हम लोगों को अपने बच्चों के
भविष्य के लिए या फिर बच्चों के सपनों के लिए फिनेंशियली अगर प्लान करना है तो कैसे करना चाहिए। मैं जो वीडियो बनाता हूं ये प्रॉम्प्टली, ये प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कभी भी वीडियो देख के निवेश मत करना, आप किसी एक्सपर्ट से बात कर लेना, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपको निवेश का जो एडवाइस नहीं है। आपको ये ठीक से समझ लेना है। मैं जानबूझ के हर वीडियो में ये बात हाईलाइट कर देता हूं और डिस्क्लेमर में भी मैं लिखता हूं कि ये आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मेरे चैनल का सोल पर्पस जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप चाहते हैं ये जो वीडियो है ये आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए भी बेनिफिट हो सकता है तो शेयर जरूर कर देना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक भी कर देना। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है या सवाल है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। आपने ये वीडियो पूरा देखा है इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू।